हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रिंस कुमार यूट्यूब चैनल में, प्रिंस कुमार के यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम पढ़ेंगे आज, जो कि क्लास 10th साथ ही साथ कक्षा 12 यानी कि 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको नरेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, और हम आज यहाँ पे बेसिक से लेकर के हीरो लेवल तक आपको बना देंगे। मतलब बेसिक से शुरू करेंगे और जब एंडिंग होगी तो हीरो लेवल तक की एंडिंग होगी। ठीक है, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नरेशन का मतलब ही होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। नरेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चाहे वो नरेशन बोल दे, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल दे, ठीक है, बात एक ही है। तो चलते हैं। देखिए, आज मैं कुछ इस प्रकार की पीपीटी से आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें कुछ चित्र भी होंगे। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं, और पूरे ट्रिक के साथ भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बेसिक से लेकर के एडवांस जितना भी होता है वो सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलें। उससे पहले आपको पता है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। कमेंट करना है, अभी मैं आपको जो होमवर्क दूं वो आपको कमेंट में लिखना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि जो नरेशन है वो क्या होता है। नरेशन क्या है? व्हाट इज नरेशन? वक्ता द्वारा, वक्ता मीन्स स्पीकर, जैसे ये बोल रहा है, ये कुछ बातें बोल रहा है इस व्यक्ति से, हाँ, तो वही होता है। ठीक है, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को दो प्रकार से लिख सकते हैं हम, या दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट स्पीच, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होता है? दो लोग फेस टू फेस मीन्स आमने सामने बात करते हैं और शब्दों को ज्यों का त्यों रखते हैं। ठीक है, जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू आगरा। इसमें देखो, जो ही ने जो बोला है, ये कौन है? ही ने जो भी बोला उसको बिल्कुल वैसा ही लिख दिया है ना। लेकिन अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? किसी माध्यम से, मतलब किसी माध्यम से वक्ता की जो बात है अपने शब्दों में प्रस्तुत की जाती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी दोस्त को बोला, चलो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, रुको, यहाँ चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। एक सेकेंड बस, अब देखो, मान लीजिए ये हो आप, ठीक है, ये आपका दोस्त है, और ये मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति है, या मान लीजिए सिर्फ ये है, और अभी आप इससे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने, या मान लो ये लिखा हुआ है, तुम बहुत होशियार हो, होशियार हो। मान लो ये, चलो लिखते नहीं है, आपको सिर्फ बताते हैं। मान लो आपने इससे कहा तुम बहुत होशियार हो, ये बोला। ठीक है, तो अगर ये बात आपने बोली कि तुम बहुत होशियार हो, और यही बात अगर ये किसी तीसरे व्यक्ति से कहेगा जाके, तो क्या बोलेगा? मान लो आपका नाम राम है, इसका नाम श्याम है, इसका नाम गीता है, मान लो। ठीक है, गीता, ठीक है, गीता। तो राम ने श्याम से बोला तुम बहुत होशियार हो, तो गीता, ये श्याम गीता से क्या बोलेगा जाके? कि राम ने मुझसे कहा था कि मैं बहुत होशियार हूँ। अब देखो, तुम किस में बदल गया? मैं में। यही होता है, बस बोलने का थोड़ा सा ढंग बदल जाता है। ठीक है, बोलने का ढंग बदलता है एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो देखो, तो वही बोला गया है कि यहाँ पे क्या होता है, वक्ता को किसी और माध्यम से अलग शब्दों में बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, आई था, आई का क्या हो गया? ही। एम था, एम का यहाँ पे हो गया बाज। ठीक है, और गोइंग टू मुंबई, ये तो देखो पूरा की पूरा सेम है। सैड था, सैड का सैड ही रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बात अगर कोई कहता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं ना, कोई बात कहता है, लेकिन यहाँ पे तो वो बात बता रहा है, इसमें वो खुद थोड़ी ना कह रहा है, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो ये दो अलग अलग वाक्य बन जाएंगे, सेंटेंस नंबर 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटेंस नंबर 2। इनको, आपको पता है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या आता है? कंजक्शन। तो इसीलिए हमने यहाँ पे
क्या एक कंजक्शन लगाया है, जो कौन सा कंजक्शन है, जिसका नाम है दैट। ठीक है, दैट कंजक्शन है। अभी पता चल जाएगा कब दैट लगाते हैं, कब इफ या वेदर लगाते हैं, कब टू लगाते हैं, सब बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़िए। और इस वीडियो में 2 स्लाइड हैं, एक ये स्लाइड है और एक कुछ इस प्रकार की स्लाइड है। ठीक है, आपकी पूरी इस प्रकार की स्लाइड है। ठीक है, मैं पहली स्लाइड आपको पढ़ाऊँगा और कुछ टॉपिक्स जो बच जाएंगे इस स्लाइड में वो मैं आपको अगली स्लाइड में पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलो ये स्लाइड हो गई, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो, ये देखिए, डायरेक्ट स्पीच के भाग कितने होते हैं, पार्ट कितने होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण लिया, राम सेड, राम बोला। ठीक है, राम बोला, क्या बोला, विल यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे, है ना, यही बोला। तो ये जो पहला है यहाँ से लेकर के इतना, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो लिखा होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। और इसमें ध्यान रखना, इसमें जो पर्सन है वो चेंज नहीं होते हैं। पर्सन अगर चेंज होंगे ना तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ होंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में पर्सन चेंज होते हैं। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कॉमा मीन्स, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है ऊपर आपको दिख रहा है, सॉरी, आपको ये उल्टा नौ बना हुआ दिख रहा है, इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो देखो, ये जो बोला, राम ने जो बोला, किसी भी व्यक्ति के बोले गए शब्द इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे जाते हैं। तो राम ने क्योंकि इसे बोला, क्योंकि राम की ये स्पीच है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि यहाँ पे सैड एक वर्ब है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। टिप क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब हेल्प्स आइडेंटिफाई रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्फिनेटिव वर्ब है, मतलब V1 अगर कहीं मिल जाए, मतलब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे सैड है, हालांकि सैड पास्ट में होता है। ठीक है, जैसे सैड हो गया, से हो गया, तो ये अगर कहीं पे तुम्हें मिल जाए तो क्या होती है, इन्फिनेटिव वर्ब अगर तुम्हें मिल जाए तो वही क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को बताता है। आगे चलते हैं, मुख्य बिंदु की पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, क्या आपको चेंजेस करने होते हैं इसमें। पहला चेंज क्या करना है आपको, स्टार पॉइंट डाल के, जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, इन्वर्टेड कॉमा यूज्ड फॉर स्पीकर्स स्टेटमेंट, हमने वही बताया, जो भी बात बोलता है कोई व्यक्ति, उसकी बात को कहाँ लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। कॉमा, ये जो कॉमा है यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे सैड के बाद आपको कॉमा लगा हुआ दिखेगा, क्योंकि वहाँ से उसने सांस ली है। कॉमा का मतलब वो थोड़ी देर उसने गैप लिया है ना बोलने के समय। फर्स्ट लेटर इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा इज ऑलवेज कैपिटल। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पहला लेटर है, इसमें देखो, जैसे ये W दिख रहा है, W इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पहला लेटर है, तो ये हमेशा बड़ा बनेगा। ठीक, अब देखो, रूल्स फॉर कन्वर्सेशन, जब आप बनाएंगे ना एक्टिव से, सॉरी एक्टिव क्यों हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा है ना, तो डायरेक्ट जब भी आप इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, इनडायरेक्ट, तो क्या क्या आपको बातों का ध्यान रखना है वो देखिए। इन्वर्टेड जो कॉमा है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा है वो रिमूव हो जाता है। कैसा हो जाता है, रिमूव। ठीक है, अब देखो, रिमूव कॉमा आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कॉमा है ना, कॉमा मतलब ये वाला कॉमा, ये तो ये वाला ऊपर वाला कॉमा हुआ, और ये नीचे वाला कॉमा की बात कर रहे हैं ना, ये तो ऊपर वाला हुआ और ये नीचे वाला कॉमा जो लगा होता है, मतलब ये वाला देखो, ये वाला जो कॉमा है ना, ये वाला हट जाता है, ये वाला भी हट जाता है। ठीक है, यहाँ से पहले हटाओ इसको। अब देखो, तो जब ये हट जाता है, ये भी मतलब हटेगा है। अगला देखिए, यूज़ कनेक्टर मीन्स कंजक्शन आपको यूज़ करना है। यूज़ कनेक्टर का मतलब आपको कंजक्शन यूज़ करना है, कनेक्ट करे जो दो वाक्यों को। दो वाक्य अगर टूट गए हैं बीच से तो उन्हें जोड़ना भी तो पड़ेगा, और जोड़ने के लिए जैसे ये यहाँ पे एक सेंटेंस है, एक यहाँ पे सेंटेंस है, तो क्या कंजक्शन यहाँ लगाओगे, अरे जोड़ना तो भैया इन दोनों को यहाँ से है ना। जैसे मान लो आपके पास एक रॉड है, वो यहाँ से टूट जाए, तो आप यहीं तो ग्लू लगाओगे ना चिपकाने के लिए। तो जो ग्लू है ना, ग्लू होता है हमारा कनेक्टर मीन्स कंजक्शन। ठीक है, याद रखना भैया। आगे चले,
ठीक, कनेक्टर लगेगा। अगर इफ मीन्स अगर रिपोर्टिंग वर्ब से है या विल से है तो चेंज नहीं होगा टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं होगा और रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ पे से है या विल से है या कौन सा कलर ले लिया, एक सेकंड रुक जाओ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ही दिखाते हैं ना, पहले पेन निकाल लें उसके बाद देखो क्या बोला है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज से और विल से, नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। देखो अगर विल आ जाए तो विल का विल ही रखेंगे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुकना। अगर कहीं पे आपका से आ जाए से, तो से का से ही रहेगा, ठीक है। अगर कहीं आपका सेज आ जाए सेज, तो सेज का सेज ही रहेगा, मतलब जब तक टू ना लगाओ तब तक चेंज नहीं होगा कोई भी, सेज का सेज ही रहेगा। अगर कहीं विल से लिखा है विल से, तो विल से का विल से ही रहेगा, विल से, ठीक है। और अगर कहीं से टू लगा है, ये अभी आपके आगे मिलेंगे, ठीक है, बस आप समझ लो इतना है होता है। आगे देखो, ऊपर लिखना बेकार है। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ जाके इसके PDF ले सकते हैं। अगला चलते हैं, इसको ज़रा मिटा दें नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो देखो, इसको ज़रा साइड किया जाए थोड़ा सा, अब ठीक है। अब देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो, यानी कि सेज मिल जाए या से मिल जाए या विल से मिल जाए या विल सेज मिल जाए, तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है ना, रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। इंपॉर्टेंट बात, वो नहीं बदलता है, नो चेंज रहता है उसमें, है ना। जैसे मैंने उदाहरण भी लिया है और आपको राइटिंग कुछ इस प्रकार की करनी है, ठीक है। जैसे डायरेक्ट में अगर आपको ही से, देखो से मिल गया, इधर देखो फोकस करना, से मिल गया आपको से, और आई एम, अब देखो इसमें इज एम आर, एम कभी मिले, इज मिल जाए, एम मिल जाए, आर मिल जाए, तो आपको खाली उसको एम या आर या इज नहीं पढ़ना है, उसको क्या पढ़ना है, इज एम और आर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इज एम आर पढ़ना है, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट में क्या बनेगा, से का देखो से ही रहा, ठीक है, ही का ही तो रहेगा ही। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाया हमने, दैट, वो हम आपको ट्रिक भी बता देंगे। ही इज, देखो इज एम आर का क्या रहा, इज एम आर ही तो है, देखो यहाँ पे इज एम आर लिखा हुआ था और यहाँ पर भी क्या है, इज ही तो है, देखो टेंस बदला क्या, नहीं बदला। तो वही ये नियम कह रहा है कि अगर कहीं पर भी प्रेजेंट का कोई भी वर्ब हो या फ्यूचर टेंस का कोई भी वर्ब हो, यानी कि से या सेज, है ना, या से टू या सेज टू हो या फिर विल से हो या विल से हो, ये सब टेंस नहीं बदलता है, ठीक है, इनके होने पर। जैसे विल से वाला भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, विल से वाला है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब, एक सेकेंड, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, अगर टू लगा है, कंडीशन क्या है, जब टू लगाओ तो चेंज हो जाएगा। जैसे से टू अगर है तो टेल हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, विल से टू है तो, क्योंकि से टू का क्या हो जाएगा, टेल, और विल वैसे ही लिखा जाएगा, से टू है तो इसका भी क्या हो जाएगा, टेल, ये समझ लो, है ना। मतलब टू लगा होगा तो चेंज होगा, अगर टू नहीं लगा तो बिल्कुल वैसा की वैसा उतरेगा। जैसे इधर देखो, जैसे इसमें क्या है, हरी सेड टू आ गया, सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में। देखो सेड टू किस में जाता है, सेड टू जाता है टोल्ड में गया। माई फादर सेज टू किस में जाता है, दे बताओ, सेज टू टेल्स में। चलो अब मुझे ये बताओ, अभी आप नियम पढ़ के आए हो, सेज टू आपको यहाँ पे मिल गया, तो क्या इसका टेंस बदलेगा भैया, क्योंकि ये प्रेजेंट का है तो टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। और मैं इसका टेस्ट भी लेने वाला हूँ, ठीक है। आपको हर संडे को मैं एक टेस्ट लिया करूँगा, और टेस्ट में ऐसे नहीं, मैं आपको दिखा दूँ, मैं टाइमर लगा के टेस्ट लेता हूँ। टाइमर लगाने का मतलब देखो ऐसे टाइमर लगता है, इसमें टाइमर लगा के टेस्ट होगा आपका, ठीक है। 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए, और 1 मिनट के अंदर वो आपको क्वेश्चन करना है। और मैं टेस्ट हमेशा लाइव
चला करके लिया करूँगा। तो टेस्ट जब भी हो संडे को, सभी लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, संडे को 4 बजे, करेक्ट 4 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। 4 से लेकर के 5 बजे तक आपका टेस्ट चलेगा और ये बिल्कुल लाइव रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। सभी लोग आएंगे और सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करेंगे अपना आंसर और फिर उनका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका चलेगा टेस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया। आगे देखो, रूल नंबर 2, टेंस चेंज चार्ट, ठीक है, कि टेंस कैसे चेंज होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब सर जी हम तो नहीं पता, हम तो नादान लोग हैं। रुको अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब अगर कहीं आपको जो है डू डज दिख जाए, ठीक है। रुको ऐसे नहीं आप समझ पाओगे, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। छोटा करते हैं पहले इसको, थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, ठीक है। अब देखो इधर, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब अगर आपको कहीं पे भी डू डज, ठीक है, डज एस यस या फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो वो आपका किस में चला जाएगा। डू डज है तो डिड में चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म या एस या एस मिल जाए तो वो चला जाएगा सेकंड फॉर्म में। किस में चला जाएगा, सेकंड फॉर्म में, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा अभी और उसमें आपको मिलेगा नहीं, ठीक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो मिटाते हैं इसको। अब अगला देखो, अगला क्या बोला है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब अगर इज एम और आर मिल जाए, इज एम आर मिल जाए, इज एम आर के साथ आईएनजी मिलेगा, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी है ना, आईएनजी मत छोड़ो, आईएनजी उसमें मिलेगा, ठीक है। इज एम आर अगर कहीं आपको मिल जाए तो वो कहाँ चला जाएगा आपका, तो वो चला जाएगा आपका वाज वर में, पास्ट कंटिन्यूस में ना, वाज वर में, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाक से लीजिए। ये कौन सा वाला है, ये इसका वाला, ठीक है, याद रखना। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो हटाओ। अगला देखो, अगर इसका परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट में क्या होता है, हैज या फिर हैव मिल जाए तो किस में चला जाएगा, हेड में चला जाएगा, हेड। किस में चला जाएगा, हेड में जाएगा, ठीक है, हेड। एक सेकेंड, ये हेड कर देते हैं इसको, एक सेकेंड। हाँ अब देखो हेड में चला जाएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो। और तो हमें कमेंट करके अभी ये बताओ, अगर हैज हैव एक्टिव पैसिव में होता तो हैज हैव कहाँ चला जाता, ठीक है। चलो 15 सेकंड का टाइमर लगाएं, चलो आज टाइमर लगा के भी थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, 15 सेकंड का लगाते हैं। ये तो पहले 0 0 करते हैं, 0, 15 सेकंड का लगाते हैं, 15 नहीं 10 सेकंड का लगाते हैं, 10 सेकंड अंदर कौन जवाब देगा। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताओ, अगर हैज हैव एक्टिव पैसिव में होता तो कहाँ जाता। टाइम अप हो गया, ठीक है। तो बताओ कहाँ जाता। अगर आपका आंसर हैज हैव के साथ बीन है, बीन BEEN वाला याद है, बीन, तो आप बिल्कुल सही हैं। जिसने एक्टिव पैसिव की क्लास नहीं की है, एक्टिव पैसिव की क्लास हमारे चैनल पे पहले से ही पढ़ चुकी है, आप वो जा करके कर सकते हैं, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब अगर हैज बीन या हैव बीन है, हैव बीन है, हैज बीन या हैव बीन है तो कहाँ जाएगा, हैड बीन में चला जाएगा, हैड बीन में चला जाएगा। समझ लो सिर्फ हैड करना है, सिर्फ समझ लो, हैज जहाँ दिख जाए उसका हैड करना है, ठीक है। पास्ट में लाना है बस। उसके बाद क्या है, अगर कहीं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, इसलिए हमने मिटा दिया उसमें। अगला देखो, अगर कहीं आपको पास्ट इंडेफिनिट मिल जाए, अगर कहीं डिड या फिर सेकंड फॉर्म ही दिख जाए तो वो आपका जाएगा, सेकंड फॉर्म जानते हो ना, सेकंड फॉर्म, हाँ। जैसे आप गो वेंट, वेंट सेकंड फॉर्म होती है, गो की
गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड, और गोन जो है थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट अगर कहीं मिल जाए तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, मतलब ये भी कहाँ चला जाएगा, हेड में चला जाएगा, ठीक है, हेड में। अगर आपको वाज वर दिख जाए, वाज वर दिख जाए तो वो चला जाएगा आपका, किस में चला जाएगा भाई, ये चला जाएगा हेड बीन में, याद रखना, हेड बीन, हेड बीन, ठीक। अगर कहीं आपको पास्ट परफेक्ट, मतलब अगर कहीं आपको हेड या हेड बीन दिख जाए तो ये बदलते ही नहीं है, ये इस नियम में कहा गया है, इस वाले नियम में। स्क्रीनशॉट लो जरा इसका जल्दी फटाक से, ले लिया है, ठीक। काटें इसको, माइंड मैप पे मिलेंगे, ठीक है, आपको इसके माइंड मैप आपको मिल जाएंगे इसके। अब देखो, अगर कहीं आपका, अब तो बढ़ा सकते हैं नॉर्मल तरीके से, एक सेकंड, तो फिर से बड़ा करना पड़ेगा यार, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। हाँ इतना ठीक है, इतना तो ठीक है। अब देखो, अगर कहीं आपको, अगर कहीं आपको विल मिल जाए तो उसका वुड करना है, सैल मिल जाए तो उसका शुड करना है, अगर आपको कैन मिल जाए तो उसका कुड करना है, मे मिल जाए तो उसका माइट करना है। बताओ तो मैं इसका रीजन बता दूँ, रीजन, क्योंकि देखो ये सब होते हैं प्रेजेंट के, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म होती हैं ये सभी कौन सी फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म होती हैं, इन्हें मॉडल बोलते हैं। और ये फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, अपने बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, और ये इनकी सेकंड फॉर्म होती है। मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, तो ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में चले जाते हैं, ठीक है। ये रीजन होता है कि विल का वुड करते हैं, सेल का शुड करते हैं, कैन का कुड और मे का माइट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद, इसमें मतलब कुछ नियम ऐसे होते हैं जो फॉलो नहीं करते, कैसे, जैसे अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदैव सत्य जो रहता है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि सूरज पूर्व में उगता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 10 दिन बाद किसी और से वो बात कहेंगे जाके तो सूरज पश्चिम से उगने लगेगा। ये बात तो हमेशा सत्य रहेगी कि सूरज जो है पूर्व से उगता है। तो इस वाले केस में आपको जो है टेंस चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कर दिया सूरज पूर्व में उगता था है की जगह, तो टेंस तो चेंज हो जाएगा, आप सोचेंगे बहुत अच्छा बना है, एग्जामिनर करेगा बिल्कुल उसको कट, क्योंकि वो तो सार्वभौमिक सत्य है, अभी भी तो उगता है ना सूरज। या फिर किसी की आदत हो, जैसे मैं रोज खाना खाता हूँ, तो खाना खाता था नहीं, मैं रोज खाना खाता हूँ, रोज लग गया ना, रोज मीन्स आदत दिखा रहा है, तब भी आपको टेंस चेंज नहीं करना है। अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य का मतलब अगर कोई बोल दे कि जो है क्या लें क्या लें, चलो यहाँ यहाँ पे शायद देखते हैं कोई स्टूडेंट हो, मून, जैसे यहाँ पे आया मून मूव्स अराउंड द सन, कि जो चंद्रमा है वो सूरज के भी चारों ओर घूमता है, सही बात है भैया, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, तो चंद्रमा भी तो सूरज के चक्कर लगाता है ना, सही बात है। इसीलिए इसमें जो है, देखो इसमें क्या था, इधर देखो, मूव्स, मूव से मतलब ई एस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो देखो इसमें भी ई एस टेंस नहीं बदला, ठीक है भाई। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हाँ देखो ये हिस्टोरिकल आ गया, ये हिस्ट्री से संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो यहाँ पर भी देखो बाज का बाजी है, ठीक है, बाजबर का बाजबरी है ना यहाँ पे, ठीक। चलो आगे चलते हैं, इसको बहुत ध्यान देना, इससे एक सब, इससे ही शायद आएगा आपके में, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आपको नंबर मिले, लेकिन आप क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। आगे देखो, अगर कहीं आपको दिस मिल जाए, दिस कहाँ, अगर आपको डायरेक्ट में अगर आपको दिस मिल जाए तो इनडायरेक्ट बनाते हुए आप दिस को क्या किस में बदल देंगे, दैट में, ठीक है, इधर उधर नहीं करना है, बस दिस जहाँ लिखा है उसकी जगह क्या कर देना, दैट। अगर कहीं आपको दीज मिल जाए तो उसको कर देंगे दोज, अगर कहीं आपको हेयर मिल जाए तो वहाँ कर देंगे देयर, अगर कहीं आपको नाव मिल जाए तो कर देंगे देन। आप ध्यान रखना, डिग्री जिन लोगों ने पढ़ रखी होगी उसमें देन THAN वाला लगता है, इसमें देन नाउ मीन्स अब, और देन मीन्स होता है तब, इसका मतलब होता है तब, और इसका मतलब होता है बाद में, है ना, देन, देन मीन्स से भी होता है इसका मतलब, ठीक है, कभी कभी। तो देन यहाँ पे देन लगता है, वहाँ देन लगता है, ठीक है। एगो, एगो मीन्स पहले, बिफोर मतलब बाद में, एगो अगर कहीं हो तो बिफोर में बदल जाएगा। टू नाइट मतलब टुडे, सॉरी टुडे मीन्स आज,
दैट डे हो जाएगा टुडे का, ठीक है। टू नाइट, टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। टू नाइट का दैट नाइट। टुमारो, टू को गोली मारो मतलब आने वाला कल, तो नेक्स्ट डे। स्टरडे, यस यस कल गया था ना, तो द प्रीवियस डे हो जाएगा। लास्ट वीक, द लास्ट का क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वीक का क्या हो जाएगा, प्रीवियस वीक, ठीक। चलो आगे चले। हाँ, बहुत लोगों को पर्सन्स चेंज करने में दिक्कत आती है कि पर्सन कहाँ से चेंज करें सर जी, पर्सन हमें समझ ही में नहीं आते हैं। तो आज हम आपको ऐसी ट्रिक बता करके जाएंगे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ यहाँ समझिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो, आपका इस प्रकार का रहता है, यहाँ पे रहती है सेंटेंस नंबर 1 मीन्स रिपोर्टेड वर्ब, आर वी लिखेंगे, ठीक है, हम रिपोर्टेड वर्ब को। और यहाँ पे होता है सेंटेंस नंबर 2 यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब में हमेशा दो चीज़ें होंगी, एक में जिसमें होगा सब सब ऑब्जेक्ट और जिसमें नहीं होगा, ठीक है, दो ही चीज़ें। तो सबसे पहले इसमें लिखा रहेगा सब्जेक्ट, फिर इसमें लिखी होती है वर्ब। वर्ब, वही वर्ब क्या होती है, से हो गया, सैड हो गया, सैड टू होगा, ये सब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। और ऑब्जेक्ट लिखा होता है। ऑब्जेक्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, ऑब्जेक्ट कोई भी दूसरा नाउन या दूसरा प्रोनाउन होता है। किसी का नाम होगा या फिर आई वी दे यू लिखा होगा यहाँ पे, मतलब मी लिखा होगा, है ना। और यहाँ पर भी किसी का नाम या फिर प्रोनाउन होगा। लेकिन ये भी आ सकता है या फिर कभी कभी सिर्फ सब्जेक्ट देगा और सिर्फ वर्ब देगा और ऑब्जेक्ट आपको नहीं देगा। तो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट अपने आप को मानना है, ठीक। इतना समझ में आया। चलो अब फिर से वहीं चलते हैं वापस। अब इसमें होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, चलो अब ड्राइंग बना के आपको सिखाते हैं भाई क्या किया जाए। ड्राइंग बनाई जाए, ड्राइंग बना, देखो मान लो एक ये हो आप, ये आपका बेकार दोस्त है, ठीक है। मान लो कोई भी आपका दोस्त है ये, और ये मान लो कोई और लड़का है जो कि आपकी क्लास में अभी अभी नया नया आया है, ठीक। इसको ज़रा छोटा करो बिल्कुल, इसको मिटाने में भी कितनी दिक्कत हो रही है, इससे थोड़ा सा बड़ा किया जाए, ठीक। अब देखो, तो ये हो आप, ये कोई तीसरा व्यक्ति है, यू, है ना, ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। ये इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ए आप हो, बी आपका दोस्त है और सी कोई तीसरा व्यक्ति है, ठीक है। तो अपने आप को क्या मानना है, फर्स्ट पर्सन, प्राथमिकता अपने आप को देनी है। फर्स्ट पर्सन अपने आप को मानना है, सेकंड पर्सन जो सामने खड़ा हुआ है उसको मानना है, और तीसरा पर्सन जो दूर है उसको उसको मानना है, ठीक है। देखो, बातें हमेशा सिर्फ दो लोगों में होंगी। कौन कौन लोग बातें करेंगे, या तो ये दोनों ही आपस में बातें करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही बातें करेंगे। सेकंड पर्सन मतलब जो सामने खड़ा है, दो लोग ही आपस में बातें करते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट में ये अपने माइंड में घुसा लो। फर्स्ट पर्सन आप अपने आप को मानेंगे, सेकंड पर्सन सामने वाले को मानेंगे, और थर्ड पर्सन कोई दूसरा मतलब अदर व्यक्ति होगा जो आपसे बात नहीं कर रहा है। तीन केसेस हो सकते हैं, या तो आप अपने बारे में सेकंड पर्सन से कुछ कह रहे हो, जैसे आप कह रहे हो राम ने श्याम से कहा मैं बहुत अच्छा हूँ, तो इसमें राम अपने बारे में बता रहा है ना। अगर राम बोले, राम श्याम से बोलता है, राम श्याम से बोलता है तुम बहुत अच्छे हो, तो इसमें ये इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर ये बोले राम श्याम से बोलता है कि वह बहुत अच्छा है, तो इसमें तीसरे पर्सन के बारे में बात की गई। आप सुनो समझो हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। मैंने कहा जब भी फर्स्ट पर्सन हो तो आप अपने आप को मानेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी। कैसे याद करोगे भाई, आई का मतलब क्या होता है मैं, और वी का मतलब क्या होता है हम। अच्छा आप खुद एक बार मन में सोच के बताओ, क्या मैं में बात आपके ऊपर नहीं आ रही है। मैं पढ़ के देखो एक बार, मैं में क्या बात आपके ऊपर आ रही है ना, मैं बात मैं में आपके ऊपर आ रही है बात, तो मैं क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आपके ऊपर बात आ रही है। और आप कौन होते हो, फर्स्ट पर्सन होते हो, इसलिए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। हम भी एक बार पढ़ के देखो, हम में भी कहीं ना कहीं बात आपके ऊपर ही आ रही है। और जब भी बात आपके ऊपर आएगी, जो भी शब्द बात आपके ऊपर उतारेंगे, वो कौन से पर्सन होंगे, वो फर्स्ट पर्सन होंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आएगा, थोड़ा और रुकिए। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन होते हैं दे और यू,
वायु यू। ये ट्रिक है, ये कोई और पढ़ा ही नहीं सकता है आपको, ना ही कोई यूट्यूबर, ना ही कोई और। ये सिर्फ मैंने खुद से जब एनालाइज किया है इन सभी चीज़ों को मल्टीपल बार पढ़ के, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दे का मतलब होता है वे, यू का मतलब होता है तुम, होता है ना ये। अच्छा पढ़ के देखो, वे मतलब कोई सामने वाले की बात हो रही है। तुम में कोई जो सामने खड़ा होगा उससे, तुम है ना, तुम सामने वाले से ही तो बोलते हो तुम, वे बोलते हो सामने वाले से बोलते हो, है ना दे। तो ये इन सब में बात आपके ऊपर तो आ नहीं रही, जिसमें बात आपके ऊपर ना आए वो सब कौन से पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, ठीक है, सेकंड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन देखो, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, मतलब बह की स्पेलिंग, ही सी इट, जितने भी बह की स्पेलिंग है, यह की स्पेलिंग है ना, किसी का नाम है, ये सब किस में आएंगे आपके, किसी का नेम है मतलब किसी का नाम है, ये सब क्या होगा, थर्ड पर्सन में होगा। और थर्ड पर्सन नो चेंज। अभी मैं आपको इसकी जो है कहानी भी बता दूंगा, देखो। अब यहाँ पे बात करते हैं, हाँ ये स्ट्रक्चर था ना सब्जेक्ट। अब पहले इसको बॉक्स में जरा बंद करें, उसके बाद आपको बता रहे हैं। एक ये होगा, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब हुई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। रुकना एक सेकंड, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हुआ हमारा। अब देखो, रेड पेन से देखो इधर, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन है। एक सेकंड, क्या कर रहे हैं हम ये, चलो वो तो हट जाएगा, ये थर्ड पर्सन है। आप मानो इसको लेके आओ इधर, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, थर्ड पर्सन इसमें बैठा देते हैं। ये तीसरा व्यक्ति है, ये जो है यहाँ से कैसे कनेक्ट हो गया, ये जो है सेकंड पर्सन है, और ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। ये मानो, ठीक है। अब देखो इधर, फर्स्ट पर्सन हमेशा इसके साथ बदलेगा, सब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट पर्सन मतलब पहली वाली चीज़ के साथ बदलेगा, ठीक है। पहली वाली चीज़ ये है, इन तीनों में पहली कौन है, ये है, तो फर्स्ट पर्सन पहली वाली चीज़ के साथ बदलेगा। सेकंड पर्सन दूसरी वाली चीज़, लास्ट वाली चीज़ के साथ बदलेगा, ठीक है। और ये बदलता ही नहीं है, ठीक है। इतना समझ गए। अब चलो इसी स्लाइड पे वापस, क्या ट्रिक थी, ट्रिक है हमारी सन, 1 2 3 123 सन, 123 सन, सन मीन्स बेटा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए इधर मैं बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो सबसे पहले लिखा हो, सबसे पहले, ठीक है, जो सबसे पहले लिखा हो वो। सेकंड पर्सन अगर है तो वो ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब सबसे लास्ट वाला, बीच में तो वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा। अगर थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज होगा उसका। ये देखो ये लिखा हुआ है, यही नीचे लिखा हुआ है। फर्स्ट पर्सन जैसे आई और वी, चेंज विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा अकॉर्डिंग टू, है ना। सेकंड पर्सन में होता है यू, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन होता है ही सी इट और किसी का नाम, ये चेंज ही नहीं होते हैं, ठीक है। ये फार्मूला सबसे अच्छा है, ठीक है। 103 बेटा सन, ठीक है, 103 सन, 123 सन, 123 सन, 1 2 3 सन, 1 2 3 सन, ऐसे याद करो, ठीक है। आई मी माई, ये ध्यान रखना। आई, आई जो है होता है सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे लिख देते हैं, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। मतलब अगर पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो ये लगी हुई है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप सब्जेक्टिव केस लगाएंगे उसका, पर्सन का। और अगर यहाँ पे लिखा है तो आप उस पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अगर कहीं बीच में आया उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो माई या फिर मी लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप ये रहे पजेसिव। पजेसिव मतलब जो अधिकार बताएं, जैसे बोले माई बुक, किसकी बुक, माई बुक, तो माई अधिकार बता रहा है कि ये किसकी बुक है, तो इसीलिए होते हैं पजेसिव, ठीक है, ध्यान रखना ये। चलो आगे चलते हैं, टाइम लग रहा है आज ज़्यादा हो गया है। प्रोनाउन एग्जाम्पल्स एंड स्पेशल नोट, हाँ इसमें बदलने के लिए ही है सिर्फ, इसमें सिर्फ बदलने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो ही सी या फर्स्ट पर्सन मी को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ही सी या फर्स्ट पर्सन
मी को ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। ठीक है, ये देख लेना, ये उतना खास नहीं है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है आपका असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा। इतना पोर्शन देखो, इतना जो पोर्शन है ना, वही दिक्कत आ गई, इसको काटना पड़ेगा। इतना जो आपका पोर्शन है ना, वो है असर्टिव वाला। कौन सा पोर्शन है ये आपका? है असर्टिव वाला। ठीक है, असर्टिव क्या होते हैं भैया? सिंपल जो टेंस होते हैं ना, सिंपल टेंस, उन्हें बोलते हैं असर्टिव टेंस। ठीक है, असर्टिव। इसमें कनेक्टर लगता है दैट, मतलब इसकी जगह क्या आएगा, इनकी जगह क्या आएगा? दैट आएगा। जहाँ पे ये लगे होते हैं उनकी जगह क्या लगाएंगे आप? दैट लगाएंगे। जैसे रवि सेड टू मी महेश इज अ टीचर। कैसे लगाएंगे? ट्रिक भी इसकी है। असर्टिव आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको लास्ट में दिख रहा है क्या? ये पॉइंट जैसा, बिंदी जैसा। अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है, अगर ये लास्ट में पॉइंट लगा हुआ है, तो आप क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। ठीक है, दैट याद रखना। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, मतलब प्रश्नवाचक। अगर आपको ऐसा लगा हुआ दिख जाए, कहाँ गया निशान, कहाँ गया? एक सेकंड, निशान नहीं है यहाँ पे, हाँ ये रहा। देखो, अगर आपको ऐसा निशान लगा हुआ दिख जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाना सतर्क, क्योंकि उसमें आपका दैट मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, सुनो। इंटेरोगेटिव में सैड टू को हम बदल देते हैं आस्क्ड में। सेट टू को किस में बदल देते हैं? आस्क में। जबकि इसमें सेट टू किस में बदला है? देखो, इसमें सेट टू टोल्ड में बदला है, इसमें सेट टू सिर्फ आस्क्ड में बदलेगा। सैड सिर्फ सैड का सैड ही रहेगा, नॉर्मल। ठीक है, अब इसमें टाइप होते हैं दो। टाइप ए क्या है? अगर डू डज इज एम आर वाज वर बाहर निकल रहा है, जैसे डू डज इज एम आर पहले आए, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ रहा है, जैसे मान लो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये लिखा हुआ है डू यू बिलीव, इसमें देखो डू बाहर आया, हेल्पिंग वर्ब बाहर आई, तो इसमें कनेक्टर जो है वो इफ़ या फिर वेदर लगेगा, इफ़ या फिर वेदर लगेगा। तो आज के बाद क्या हो जाएगा? मी। इफ़ तो कनेक्टर लगा दिया, उसके बाद क्या करना है आपको? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सब्जेक्ट के साथ बदल के इसने क्या कर दिया? आई। आप देखो ये जो ये है ना, ये उधर जाएगी अलग। ठीक है, आई बिलीव्ड। ठीक है, ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, लेकिन क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं लगता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए ही, नहीं तो इसकी जगह हम यहाँ पे ही लिखते हैं ना वाज, लेकिन इसको इधर लेके आना पड़ा, डेड लिखते हैं मतलब इसकी जगह, है ना। तो इसको हमने पहले इधर लेके आए, उसके बाद यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा। ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है बच्चों का बहुत सारे। अब देखो टाइप वी में क्या है? डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप का मतलब इसमें जो है, जो भी वर्ड है डब्ल्यू एच का, वो ही कनेक्टर बन जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब बाहर निकले, मतलब डू डज इज एम आर, है ना, जो छोटी छोटी स्पेलिंग होती हैं, तो उसमें इफ़ या वेदर कनेक्टर लगता है। जब डब्ल्यू एच वर्ड हो तो डब्ल्यू एच वर्ड ही कनेक्टर बन जाता है। डब्ल्यू एच का मतलब जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड हो, जैसे इसमें डब्ल्यू एच दिख रहा है, तो भाई आर यू लेट, ये लिख के आया, क्या लिख के आया? भाई आर यू लेट, कि तुम लेट क्यों हो। तो देखो भाई आया हुआ है, तो कनेक्टर हमने क्या बना दिया? वही डब्ल्यू एच वर्ड बना दिया, सेम वर्ड बना दिया, वही भाई ही कनेक्टर बन गया। आस्क के बाद कनेक्टर होता है ना। अब यू को हम लेके आएंगे पहले, यू सेकंड पर्सन है, चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज होकर के आई हुआ, पहले ये लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, कहाँ चली जाएगी? बाज वर्ब में, तो बाज आ गया। ठीक है, ऐसे आप बनाएंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पीछे कीजिए, और अगर आप दुगनी स्पीड पे देख रहे हैं तो 1x की स्पीड पे देखिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। अगला देखिए, अगले पे चलें। देखो वैसे इसी स्लाइड से आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या जो बचता है वो करेंगे। ठीक है, आपको कनेक्टर, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं आपको पता है ना? असर्टिव सेंटेंस मतलब बिल्कुल साधारण, बाकी जो नॉर्मल है, जिसमें ऐसा फुल स्टॉप लगा हो। ठीक है, इंटेरोगेटिव जिसमें ऐसे ऐसा ये लगा हो, ये क्वेश्चन मार्क लगा हो, है ना, हंसिया जैसा बना हो, है ना, उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव। आगे देखो इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें आदेश दिया जाए या किसी से निवेदन किया जाए, उन्हें बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में सेड टू कभी तो ऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा होगा, कभी सेड टू को एडवाइस लिखा जा रहा होगा, कभी सेड टू को रिक्वेस्टेड लिखा जा रहा होगा। रिक्वेस्टेड तब लिखते हैं जब प्लीज़ लगा हो, प्लीज़, या फिर कोई आप किसी बड़े से मांग रहे हैं, जैसे कहें आई आई
प्लीज़ गिव मी, आप बोल रहे हैं अपने टीचर से बोल रहे हैं प्लीज़ गिव मी माई बुक, तो आप प्लीज़ लगाएंगे उसमें, तो उसमें आपका रिक्वेस्ट आएगा। अगर कोई दोस्त आपको कोई सलाह दे रहा है, एडवाइस का मीन सलाह, ऑर्डर मतलब कोई अगर आपको आदेश दे रहा है तो आप फिर ऑर्डर लगाएंगे। अब देखो कनेक्टर इसमें लगता है टू, कनेक्टर कौन सा लगेगा, टू लगेगा। अगर नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव हो मतलब डू नॉट हो तो नॉट टू कनेक्टर लगेगा, नॉट टू कनेक्टर लगेगा, मतलब अगर डू नॉट हो तो नॉट टू कनेक्टर लगेगा। अब एग्जाम्पल दोनों के हमने लिए हुए हैं, कैसे द टीचर सैड टू अस, द टीचर सैड टू अस स्टैंड अप, इसमें खुद देखो टीचर ने हमसे कहा स्टैंड अप का मतलब खड़े हो जाओ, तो आदेश दिया गया है, आदेश दिया गया है, आदेश को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, इसीलिए क्या होगा द टीचर का टाइप टीचर ही रहा, ठीक है। सेट टू का कहाँ चला गया, ऑर्डर्ड में चला गया क्योंकि हमें ऑर्डर मिला, अस का अस ही रहा, ठीक है। कनेक्टर क्या लगा, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, क्या इसमें देखो नॉट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें टू कनेक्टर लगा दिया हमने, टू लग गया टू, ठीक है। स्टैंड अप का स्टैंड अप हमने सीधे उतार दिया, ठीक है, सरल होते हैं ये, इतना नहीं कठिन है। ये वाला देखो इसमें क्या है, द सेंट सेड टू मी, द सेंट सेड टू मी डू नॉट सिट विद बैड, कि डू नॉट सिट विद बैड, कि अपने विद बैड बॉयज होगा, सॉरी हाँ, डू नॉट सिट विद बैड बॉयज, कि खराब व्यक्तियों के साथ मत बैठो, खराब लड़कों के साथ मत बैठो। तो क्या होगा, जो सेंट है उन्होंने मुझसे कहा कि खराब लड़कों के साथ मत बैठो, तो क्या हो रहा है, ये तुम्हें आदेश दे रहे हैं क्या, क्या तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया करके उनके पास मत बैठो, अरे भाई वो तुम्हें सलाह दे रहा है, तो सलाह को क्या बोलते हैं, एडवाइस। तो द सेंट ऐसे ही आ जाएगा, सेट टू किस में चला जाएगा, सेट टू चला जाएगा एडवाइज्ड में, ठीक है, एडवाइज्ड में चला जाएगा, है ना, सेट टू एडवाइज में चला जाएगा, एडवाइज में, और मी का मी ही रहेगा। अब देखो इसमें डू नॉट आ गया मतलब नेगेटिव आ गया, नॉट आ गया, नॉट, जब भी नॉट हो तो टू से पहले क्या लगा देंगे, नॉट, तो क्या लगाएंगे, नॉट टू सिट, और फिर पूरा की पूरा वैसा की वैसा उतार देंगे, ठीक है, समझ में आया होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखो आज टाइम ज़्यादा लगने वाला है इसमें, आगे देखो स्पेशल केस, स्पेशल केस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी, लेट वाले ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, देखो क्या होता है ऑप्टेटिव बात बाकी, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी हम तुरंत एक बार देख लेंगे, ठीक है। पहले जो है लेट वाले देखो, है ना, ऑप्टेटिव फिर देखेंगे और फिर एक्सक्लेमेटरी देखेंगे। लेट वाले बाकी देखो, ये लेट वाले हैं, ये जो है ऑप्टेटिव है, ठीक है, और इन्हीं का एक कॉपी और ले लेते हैं डुप्लीकेट, सॉरी ये तो स्क्रीनशॉट हो गया इसका, इसका एक कॉपी ले, कॉपी यहाँ से हो सकता है, तो कॉपीड हो रहा है यार, अच्छा यहाँ से होता है क्या कॉपी, चलो ठीक है, एक्सक्लेमेटरी अब समझ में आएगा आपको। अब देखिए स्पेशल लेट वाले में, देखिए लेट वाले में क्या होगा, आपको कोई भी, आपको क्या होगा, सेट टू का क्या हो जाएगा, सजेस्टेड, सजेशन दिया जाएगा, दिलाना या देखो, ये क्या कर दिया इसने, कनेक्टर दैट लगता है, एक सेकंड, लेट शुड दैट दे शुड गो, लेट, हाँ सुनो, लेट में क्या होगा, लेट में आपको सजेशन दिया जाएगा, इसीलिए जो सेड है ना, सेड उसको जो है सजेस्टेड में आप बदल देंगे और कनेक्टर क्या लगाएंगे, दैट। जैसे मान लो एक आपको दिया गया है वाक्य, ही सेड दैट लेट अस गो, ही सेड दैट, ही सेड, उसके बाद ऐसा इन्वर्टेड कॉमा फिर लिखा गया ये, फिर ये लिख दिया है लेट अस गो, तो देखो इसमें लेट आ गया, लेट, इसमें देखो लेट आ गया, लेट, तो ये लेट वाला नियम लगेगा, लेट वाला नियम लगेगा, तो क्या होगा, ही सजेस्टेड, ही क्या होगा, ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो, शुड जरूर लगाएंगे, ठीक है। लेट किस में चला जाएगा, शुड में, तो लेट की जगह क्या लगा दिया, शुड, दे शुड गो, इसका दे में बदल गया, पर्सन सेकंड पर्सन था तो दे था वहाँ, तो दे हो गया, ठीक है, दे हो गया यहाँ पे, ठीक है, दे सजेस्टेड दैट दे शुड गो, ठीक है, उन्हें जाना चाहिए। आगे देखो अगला, देखो अगला ऑप्टेटिव, इसमें किसी को या तो प्रार्थना की जाएगी या किसी को श्राप दिया जाएगा या फिर किसी के लिए जो है विश किया जाएगा, ठीक है, विश उसको किया जाएगा, जैसे कंग्रेचुलेशन क्या है, विश करना है, ठीक है, तो देखो विश किया जाएगा, प्रे किया जाएगा या फिर
कर्ज, COURSE, कर्ज मीन्स शराब दिया जाएगा, और उसमें कंडक्टर कौन सा लगेगा, दैट लगेगा। देखो, मे यू लिव लॉन्ग, अच्छा आप, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है ज़्यादा उम्र जिए, मतलब आपकी जो आयु है वो दीर्घायु हो, आप लंबी आयु हो आपकी। तो इसमें विश किया गया है ना, तो आप विश लिखेंगे, विश, या प्रे भी इसमें सही रहेगा, ठीक है। विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, देखो मे था, मे का क्या हो गया, माइट हो गया, ठीक है। यू बदल गया आई में, सेकंड पर्सन था तो आई होगा उधर, है ना। लिव लॉन्ग, विश्ड कनेक्ट लग गया, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी में इमोशन दर्शाए जाते हैं, और सेड टू किस में चला जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद दो ही हो सकता है, सैरो या जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या एक्सक्लेम्ड विद सैरो। सैरो दुख के लिए लगाते हैं, और एक्सक्लेम्ड विद जॉय जो है जब भी आप खुश होते हैं तब लगाते हैं। हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे में आपको खुशी लग रही है ना, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अल्लास, अल्लास, है ना, अल्लास मीन्स दुख का थोड़ा सेंस दे रहा है, तो अल्लास के लिए क्या लगाएंगे, सैरो, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। बस ये हो गया हमारा भैया कंप्लीट ये स्लाइड, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में ये नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम नहीं करवाने वाले भैया, इतना ही टाइम बहुत हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। पता नहीं, मैंने सोचा कि पहले लिख देते हैं, नहीं अब नहीं लिखा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं आएगा। बेसिक कंप्लीट हो गए हैं, हमने टेंस, टाइम और प्रोनाउन सब लोग देख लिए, ठीक है। सन कॉन्सेप्ट देखा था, 1 2 3 सन, ऐसे देखा था 1 2 3 सन, तो वो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अगर कुछ बचता है तो। अब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, इधर देखो, ये आप पढ़ चुके हैं ना, फेस टू फेस इसमें होता है, ठीक है। जो होते हुए रखते हैं शब्दों को, ये आप पढ़ चुके हैं। ये आपको बताते हैं इतनी क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इतनी रिपोर्टिंग स्पीच होती है। देखो, इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको दे चुका हूँ नोट्स, ठीक है। देखें इसमें, अच्छा इसमें भी वैसे दे रखें, कोई दिक्कत नहीं। इसमें याद कर लेना, डू डज, ठीक है। डू डज, या फिर एस या एस, या फिर फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो डिड, या फिर सेकंड फॉर्म में चली जाएगी, सेकंड फॉर्म लिखवा चुके हैं आपको, ठीक है। और ये देख लेना एक बार, एक्सपेक्टेशन नो चेंज रूल, ये देखो, ये हम आपको लिखवा चुके हैं ना, मतलब पूरे आपको पढ़ा चुके हैं, एंड हो चुका है इस टॉपिक का, ठीक है। ये तो ऐसे ही बता दिया गया, आप इसको पढ़ लेना। PDF आपको वो और ये दोनों दे देंगे, जिससे आपको पढ़ना हो वो आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या रेडी हैं, अगर आप रेडी हैं क्विज देने के लिए, मतलब टेस्ट देने के लिए संडे को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आई एम रेडी। और अगर आपको टेस्ट नहीं देना है तो आप लिख सकते हैं नो थैंक्स, ठीक है। और अगर आपको अभी सच में मेरी मेहनत पसंद आ रही है और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको कुछ समझ में आ जाता है 30-40 मिनट में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल ही फ्री है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, और शेयर अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, है ना, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं।